कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परतीत, कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परती। मन इंद्रिय भोगन में अटके, मन इंद्रिय भोगन में अटके। नेक न छोड़े जग की प्रीत, नेक न छोड़े जग की प्रीत। कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परती, कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परती। वचन सुनत और फिर बिसरावत, वचन सुनत और फिर बिसरावत। चेत न धारे भक्ति रीत, चेत न धारे भक्ति रीत। कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परती, कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परती। काल करम मोह नित भरमावे, काल करम मोह नित भरमावे। बिन गुरु दया इन्हें कस दे, दया बिन गुरु दया इन्हें कस दे। कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परती, कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परती। मेहर करे सतगुरु जब अपनी, मेहर करे सतगुरु जब अपनी। मेहर करे सतगुरु जब अपनी। दूर हटावे सभी अनीत, दूर हटावे सभी अनीत। स्वामी दूर हटावे सभी अनीत। कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परती, कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परती। हे राधा स्वामी अब दया विचारो, राधा स्वामी अब दया विचारो। हे राधा स्वामी अब दया विचारो। मेरे ही में बसाओ चरण पुनि, मेरे ही में बसाओ चरण पुनि। मेरे ही में बसाओ चरण पुनि। कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परती, कैसे गहुरी शरण गुरु बिन परती। काहेरी चरण गुरु भूली री सुरतिया, काहेरी चरण गुरु भूली री सुरतिया। बिन गुरु चरण आसरा नाही, बिन गुरु चरण आसरा नाही। बिन गुरु चरण आसरा नाही। क्यों नहीं उन और धारो री सुरतिया, क्यों नहीं उन और धारो री सुरतिया। धारो रे री सुरतिया। काहेरी चरण गुरु भूली री सुरतिया, काहेरी चरण गुरु भूली री सुरतिया। चेत सुनो अब सत्संग बचना, चेत सुनो अब सत्संग बचना। प्रीत लाए उन मनो री सुरतिया, प्रीत लाए उन मनो री सुरतिया। मानो री सुरतिया। काहेरी चरण गुरु भूली री सुरतिया, काहेरी चरण गुरु भूली री सुरतिया। सेवा कर आरत कर गुरु की, सेवा कर आरत कर गुरु की। सत्य पुरुष सम जानो री सुरतिया, सत्य पुरुष सम जानो री सुरतिया। जानो री सुरतिया। काहेरी चरण गुरु भूली री सुरतिया, काहेरी चरण गुरु भूली री सुरतिया। दर्शन कर उनका हित चित से, दर्शन कर उनका हित चित से। दृष्टि जोड़ सुत तानो री सुरतिया,
सुत तानो री सुरतिया तानो री सुरतिया काहे रे चरण गुरु भोली रे सुरतिया काहे रे चरण गुरु भोली रे सुरतिया राधा स्वामी चरण शरण बल ही धर राधा स्वामी चरण शरण बल ही धर राधा स्वामी चरण शरण बल ही धर काल करम को जारो रे सुरतिया काल करम को जारो रे सुरतिया यारो रे सुरतिया काहे रे चरण गुरु भोली रे सुरतिया काहे रे चरण गुरु भोली रे सुरतिया करो रे सूरत गुरु चरण आधारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा गुरु सम कोई हितकारी नाही गुरु समय कोई हितकारी नाही गुरु सम कोई हितकारी नाही उनकी दया काले और सहारा उनकी दया काले और सहारा और सहारा और सहारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा वचन सुनाए सुधारे तुझको वचन सुनाए सुधारे तुझको भेद बतावे धुर दरबारा भेद बतावे धुर दरबारा धुर दरबारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा घर चालन की जुगत बतावे घर चालन की जुगत बतावे सूरत शब्द का मार्ग सारा सूरत शब्द का मार्ग सारा मार्ग सारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा भक्ति रीत सिखावे तुझको भक्ति रीत सिखावे तुझको जगत जाल से करे नियारा जगत जाल से करे नियारा करे नियारा करे नियारा करो रे रे सूरत गुरु चरण आधारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा परम पुरुष राधा स्वामी चरणन में परम पुरुष राधा स्वामी चरणन में परम पुरुष राधा स्वामी चरणन में में हर्ष दे दे तो है प्रेम करारा में हर्ष दे दे तो है प्रेम करारा तो है प्रेम करारा तो है प्रेम करारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा गुरु समय कोई हितकारी नाही गुरु समय कोई हितकारी नाही उनकी दया काले और सहारा उनकी दया काले और सहारा और सहारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा परम पुरुष राधा स्वामी चरणन में परम पुरुष राधा स्वामी चरणन में में हर्ष दे दे तो है प्रेम करारा में हर्ष दे दे तो है प्रेम करारा तो है प्रेम करारा तो है प्रेम करारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा करो रे सूरत गुरु चरण आधारा बच्चन महाराज साहब बच्चन नंबर 26
संत मत के बमूजिब जरूरी परहेज। संत मत के बमूजिब परहेज ये दरकार है कि जो गृहस्थी हैं वो सिवाय ज़रूरी सामान के, जो कि उनके और कुटुंब के गुजारे के लिए काफ़ी हो, ज़्यादा ख्वाहिश दुनिया के सामान की और प्राप्ति धन की न उठावें और अपने फुर्सत के वक्त को परमार्थी पोथी पढ़ने और दूसरी परमार्थी कार्रवाई में लगावें। और जो भेख हैं और उन्होंने घर बार मालिक से मिलने की गरज से त्याग दिया है, तो उनको अपना तमाम वक्त परमार्थी कार्रवाई में खर्च करना चाहिए। जो रूखी सूखी रोटी मिल जावे उसी को खाकर अपनी गुजरान करें और कोई ख्वाहिश संसार में मान बढ़ाई और धन जोड़ने की न उठावें, नहीं तो बहुत मार खाएंगे, क्योंकि बनिस्बत गृहस्थियों के उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। जैसे किसी भेख का हाल है कि वह खूब खाता पीता था और लोगों को दिख करता था, यानी हर तरह की बदमाशी करता था। किसी महात्मा ने उसे समझाया कि ऐसा न कर, नहीं तो बहुत पछताएगा, मगर उसने न सुना। आखिरकार उसका चूल्हा छूट गया और फिर वो सांड होकर उसी जगह लोगों को सताने लगा और स्वभाव जरा भी न बदला। लाचार लोगों ने इरादा किया कि उसको पकड़ें और खेत जोतने का काम लें। इसमें भी उसने हरमजदगी की। हर चंद मार पड़ती थी मगर वो बैठ जाता था। आखिर उन महात्मा को दया आई। वह आए और लोगों से कहा कि हम इसके कान में कुछ बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, कह लीजिए। तब महात्मा जी ने उसके कान में कहा कि क्यों बच्चा, इतनी हालत पर भी नहीं पछताते हो? हम तुमको समझाते थे, तुमने नहीं माना। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो सीधा चलने लगा। और कुछ दिनों में उसका चूल्हा छूट गया और महात्मा की मेहर और दया से फिर उत्तम नरदेह मिली और कुछ कार्य उसके जीविका बन गया। जो भेख की गोल बांधते हैं और रुपया ब्याज पर चलाते हैं या विद्या सीखने में कोशिश करते हैं और लोगों से ज़बरदस्ती रुपया लेते हैं और मुकदमेबाजी करते हैं, उनका ऐसा ही हाल होगा जैसा कि उस भेख का हुआ था। भेख भेख को देख लजावे, सो भी कच्चा कर भक्ति। कबीर जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस। जो वह चाहे जगत को, तो जगत गुरु वह दास। बचन 27। सत्संग में आपा ठानना या मान बड़ाई चाहना नामुनासिब है। जैसे कि कोई गहरी नींद में सो रहा है और कोई आकर उसे जगावे, जैसे कोई किसी वक्त में उम्दा बाजा सुनने में मस्त हो रहा है और कोई उसे हटावे, जैसे कोई शख्स खूब गौर से कोई चीज पढ़ रहा है और कोई उसे आकर छेड़े, जैसे मछली को कोई शख्स पानी से निकालकर जमीन पर डाल दे, जैसे बालक दूध पी रहा है और कोई उसे माता की छाती से हटा दे, तो इन सब सूरतों में विघ्न कारक कैसा बुरा मालूम होता है और कैसे भारी पाप का भागी होता है। इसी तरह जहाँ सत्संग कुल मालिक का हो रहा है और जीव उमंग और शौक के साथ भक्ति में लगे हैं, वहाँ जो कोई अपनी मान बड़ाई की चाह लेकर जावे और आपा ठाने, तो वह कैसा बुरा मालूम होगा। आपा सबसे बुरा ऐब है और ऐब और कसूर तो माफ भी हो सकते हैं, मगर अहंकार मालिक को मुतलक पसंद नहीं है। इसको तो जरूर हटाना और घटाना चाहिए। इसको तो मालिक ने अपने देश से निकाला है
अब वो इसको कैसे दखल दे सकता है? और जहां कहीं ये प्रकट होता है तो मालिक जरूर इसको ठोकर लगाता है। अगरचे ये ऐब थोड़ा बहुत सब में है, मगर उसके लिए माफी मांगना और झुरना और पछताना तो जरूर सबको चाहिए, नहीं तो दृष्टि कैसे होगी। वचन 28। काल सत्संग में अक्सर विघ्न डालता रहता है। काल अपना विघ्न डाले बगैर नहीं रहता। जब देखता है कि सत्संग निर्मल और निर्विघ्न हो रहा है, तभी कोई झगड़ा बखेड़ा खड़ा कर देता है। हुजूर साहब के वक्त में भी अक्सर ऐसे झगड़े बखेड़े आते रहते थे, मगर वह तो समर्थ थे। लेकिन हम लोगों को बहुत संभल कर चलना चाहिए और हर एक झगड़े बखेड़े को रोकना चाहिए। अगर कोई दो गाली भी हमको दे जावे तो भी क्षमा करनी चाहिए। अब जो है वह साध संग है, इसमें बड़ी होशियारी करना लाजिम है। करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्पुरुष